क्वेश्चन। करो भाई, इंटीग्रेट करो। देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट कर भी चेक कर सकते हैं। मान लो इसका डेरिवेटिव अगर ये आ गया तो इस, यानी कि इसका डेरिवेटिव अगर sin 2x आ गया तो sin 2x का इंटीग्रल ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। या sin 2x का डेरिवेटिव अगर ये आ गया तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ ना कि रैंडमली किसी को भी चेक कर सकती है, कोई किसी का डेरिवेटिव आ रहा हो ये हो। दूसरा तरीका है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन से सीधा दिख रहा है कि sin 2x dx को d cos 2x लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ को हम लिख सकते हैं और फिर sin x dx जैसे माइनस डी cos x होता है वैसे ही sin 2x dx हो जाएगा माइनस डी cos 2x। तो माइनस हाफ डी cos 2x ऐसा आ गया। ये तो न्यूमरेटर को हम लिख पा रहे हैं ऐसे। अच्छा, ये मेरे दिमाग में कैसा है कि भाई इसको लिख दिया जाए। यहाँ पर cos 2x आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर cos 2x आ रहा है। और ये देखो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करके जो पूरा आ जाएगा वो एक sin स्क्वायर x टाइप आ जाएगा, और sin स्क्वायर x को cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइडिया था। खैर इसको मैं लिखता हूँ। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना कॉस स्क्वायर, तो उससे तुम्हारा ओवरऑल आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स। पर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो इसको तुम लिख सकते हो हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं ठीक है ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस 2x। कैसे लिया ना वो तुम, है ना, एलसीएम लेकर, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना ऐसा खोल के फिर अपना कर लेना। तो देखो पिंक से तो न्यूमरेटर आ गया, ब्लू से डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल बन गया, ऊपर आ गया माइनस हाफ डी cos 2x माइनस हाफ। अच्छा, अगर मैं cos 2x को t मान लूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे आ गया हाफ ऑफ दिस। अब सुनो, इसको अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ और इसको बीटा मान लूँ, अब कांस्टेंट ही है ना तो अभी के लिए मान ले रहा हूँ, तो पूरा थोड़ी लिखूँगा मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा टी आ गया, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस इंटीग्रल। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा टी आया तो यहाँ पे सिर्फ टी है, तो अगर इस डी टी को मैं चेंज करूँ डी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टी में, तो टी के कोएफिशिएंट से मुझे डिवाइड भी कर देना चाहिए, तो क्योंकि टी इज़ वेरिएबल, तो इट कैन बी रिटन एज -1/बीटा इंटीग्रल this upon, which comes out to be
ln mod अल्फ़ा प्लस बीटा टी आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा और टी की वैल्यूज़ रखोगे तो ये आएगा दिस इंटू ln mod क्या आता था, रुको चेक कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा टी तो यही है ना, अच्छा हाँ। ये आ गया आंसर। अब चलो तुम्हें टास्क दे रहा हूँ कि एक काम करो, आंसर जो है ना मेरा वो समथिंग इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस समथिंग इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऐसा इस टाइप में लाओ, ठीक है। यानी कि इस टाइप से आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ये रहना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ कोई कांस्टेंट c1, इस टाइप से आंसर लाओ, ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टाइप से। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, या छोड़ो उससे भी अच्छा मैं करता हूँ। मान लो मैं इसको fx बोल देता हूँ, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है इसे fx बोल देता हूँ, तो तुम मुझे fx की टर्म्स में आंसर लेके दिखाओ, यानी कि ln fx टाइप, ठीक है, ln fx। तो सिंपल सी बात है भाई, ये चीज़ fx है तो ये चीज़ भी fx होगी, है ना। तो ये पूरी चीज़ भी fx हो गई, तो ये वाला जो है वो भी fx हो गया, है ना। तो वी कैन से कि हाफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टी इज़ इक्वल टू fx, ठीक है। पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ln अल्फ़ा प्लस बीटा टी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2fx लिख देंगे। अब ये हो गया 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ln 2fx मॉड लगा दिया। अब देखो fx इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव, तो यहाँ पे मॉड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा आ गया। नाउ यू कैन सेपरेट इट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, ln 2 प्लस 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln fx प्लस c। तो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, इन दोनों को मिला के c1 लिख दिया। तो दिस इज़ योर एंटायर सॉल्यूशन। अब ये तो ठीक है, ये तो मैनिपुलेशन से कर लिया, पर यही सवाल है ना रैंडम डिफरेंशिएशन से करते हैं। जैसे कि मान लो मैनिपुलेशन नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो हो सकता है रैंडमली किसी को डिफरेंशिएट करके भी हो जाए। देखो ऑब्वियसली इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/दिस थिंग तो नहीं है, दिख रहा है sin 2x का डेरिवेटिव ये नहीं होता। क्या पता इसका डेरिवेटिव sin 2x आ जाए, है ना, देन वी कैन से कि sin 2x का इंटीग्रल यही चीज़ आ जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, अगर इससे नहीं हो रहा होगा तब तो मैनिपुलेशन ही करना पड़ेगा। अच्छा वैसे ये भी कर सकते हो, एक ही बात है पता है, ये तो एक और स्टेप फालतू हो गया ना। मान लो तुम रैंडमली किसी को टी मान लो फिर डिफरेंशिएट, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे
भी dx ही है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है। तो ये चीज़ अगर इधर जाएगी तब तो dx बनेगी। तो ये कितना आ रहा है चेक करोगे तो ये sin 2x ही आएगा, ठीक है। तो वी कैन से कि sin 2x dx इज इक्वल टू दिस। तो ये सवाल तो और बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो sin 2x dx कैन बी कॉल्ड एज दिस, और नीचे तो हमारा ये है ही, यानी कि सॉरी डिफ्रेंशिएशन गलत हो गया लगता है। हाँ रुक जाओ। अरे भाई डिफ्रेंशिएट कर ही लेते हैं, दिमाग ख़राब हो गया। इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, कॉस स्क्वायर तो हो गया 2 cos x और cos x का माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन 2x, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया 2 साइन x cos x साइन 2x। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x। हाँ अब ठीक है। तो तो इस dx को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ऐसा है। तो अगर sin 2x dx मैं निकालूँ तो ऐसा है। तो हमारा ये इंटीग्रल क्या बन गया, डी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में यही चीज़। तो भाई इट इज़ लाइक ln mod t है ना, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln। अच्छा मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया। पर ये आसान तभी हुआ क्योंकि हम ये इसका जो डेरिवेटिव है वो ये बन गया था।